एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर। चलो चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। मेरे साथ मुस्कान की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, जो घटना हुई है, जो एलिगेशन लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। अच्छा, और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। तो क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? अब मारने की वजह ये बताइए कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा, नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा, और इसके पहले जो बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? नहीं, वो 2 साल से, जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा, उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उन्हें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले, उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए, उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। फादर है मुस्कान। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुआ? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। ये आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं। हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए, ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो इसलिए हर चीज़ वो उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, ब्लड कम था उसके शरीर में। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? आपके पास है या? आपका नाम क्या है? प्रमोद। आप क्या बता रहे हैं? वो बचपन से ही ज्यादातर हमारे पास रही है। उस लड़की वो हमारी बच्ची समझते हैं सब यहाँ पर, नेबर्स ये कहते हैं हमारी बच्ची। भाई हमें भी अच्छा लगता है वो हमारे साथ रहती है। हमें ये नहीं पता था कि इस चीज़ का वो फायदा उठा रही है। वो अकेला रहना चाहती है शुरू। वो ये कहती थी कि मम्मी ये नानी के आपके पास रहना चाहती है। हमने कहा भाई बचपन से हमारे साथ रही है, रह रही है, कोई दिक्कत नहीं। काम क्या करता है? हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मारो मारो मारो, ये नारे लगे यूपी के मेरठ में।
दरअसल मेरठ में हुए चर्चित सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आज मेरठ की पुलिस ने अदालत में पेश किया था, लेकिन अचानक सैकड़ों की तादाद में वकील अदालत के बाहर जमा हो गए। पुलिस को पता चला कि अदालत से निकलने पर वकील आरोपी मुस्कान और साहिल की पिटाई करने की फिराक में है, तो तत्काल भारी फोर्स अदालत के बाहर तैनात कर दी गई। जैसे ही पुलिस हत्या के आरोपियों को अदालत से बाहर लेकर निकली तो वकीलों ने मारो मारो के नारे लगाते हुए उन दोनों पर हमले का प्रयास किया। पुलिस ने घेरा बनाकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की। एक वकील तो गाड़ी की छत पर चढ़कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। मुश्किल पुलिस दोनों आरोपियों को वकीलों से बचाती हुई जीप में बैठाकर जेल की ओर रवाना हो गई। बता दें कि मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में उसका साथ दिया उसके प्रेमी साहिल ने।